Rolling? From here. Deepak rolling. Take from here. Yeah. The very first question जी। क्या कहना चाहेंगे? You are here in मुंबई और परफॉर्म करने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्राउड एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड कि और ये भी चीज़ है कि यहाँ पर कुछ सरप्राइज भी होने वाला है कि जैसे कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, तो सरप्राइज के हिसाब से जैसे फिनिक्स मॉल इज़ रियली गुड वेन्यू एंड ऑस्ट्रॉन्ग इज़ रियली अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर म्यूज़िक एंड तो इस हिसाब से सरप्राइज भी होगा क्योंकि यहाँ पर हर तरह का ऑडियंस है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, तो हर तरह का ऑडियंस मिलेगा। ओके, ऑस्ट्रॉन्ग के बारे में और जो नई एल्बम है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऑस्ट्रॉन्ग इज़ रियली एज आई टोल्ड ऑलरेडी कि इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर म्यूजिशियंस के और इस तरह के प्लेटफॉर्म इंडिया में और भी होने चाहिए और दे आर रियली गुड एंड थैंक्स कि उन्होंने हमें यहाँ पर राजस्थान को इनवाइट किया है और हमने राजस्थान के म्यूज़िक को हम यहाँ लेके आए हैं। और मेरा जो एल्बम डेजर्ट सेशंस है उसमें राजस्थान ही फोक म्यूजिक एंड सूफी है और उसमें कृष्णा भजन भी है और वही आज उसमें मोस्टली वही गाने में कुछ गाने वाला हूँ, कुछ मेरे बॉलीवुड हिट गाऊँगा, कुछ और भी गाऊँगा और उसमें जो हमारा जो गाना फोक है उसको मैंने थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट जो दिया उसमें जैसे कैनी है, इमैनुअल ने गिटार किया है, ये अमोल डांगी जिन्होंने कीबोर्ड किया, विच इज़ न्यू थिंग्स कि हमारे फोक में किसी ने नया एक ऐसा कुछ मॉडर्न किया है और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है एंड उसके लिए थैंक्स म्यूजिक टुडे ऑल्सो कि जिस तरह की संगीत की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा भजन का भी कहीं जिक्र किया और जिस जी। तरह का माहौल इस वक्त देश में चल रहा है, जी। मामे खान भजन गाते हैं जी। और लोग सराहते हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे कि आर्टिस्ट की कोई सरहदें नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती क्योंकि आर्टिस्ट का हर रिलीजन उसका रिलीजन है और म्यूजिक उसका रिलीजन है। मैं बस यही कहूँगा और मैं हर तरह के गाता हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ, मैं सूफी भी गाता हूँ और मैं फोक भी गाता हूँ। अगर मैं ऑस्ट्रॉन्ग की बात करूं, कितना सही प्लेटफॉर्म है और आपको कितनी यादें ताज़ा होती हैं जब आपने शुरुआत करी थी एज एन सिंगर, एज एन आर्टिस्ट, कितनी आसान होगी बाकी लोगों की राय जो कुछ बनना चाहते हैं म्यूजिक के फील्ड में? सॉरी, आई डिडंट गॉट दिस क्वेश्चन, आई एम सॉरी। ऑस्ट्रॉन्ग की मैं बात करूँ हाँ। कि वो आपको यहाँ ले जी। वो चाहते हैं कि आप यहाँ परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, जो स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, जी। जो म्यूजिक का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए कितना सही प्लेटफॉर्म होगा? इट्स अ रियली गुड प्लेटफॉर्म एंड वेरी नाइस बिकॉज यू नो वो हर जोनर को हर म्यूजिशियन को वो मतलब ये मौका दे रहे हैं ना एंड इट्स वो भी मौका ऐसे वेन्यू पर, यू नो इट्स रियली खुला आसमान है, कोर्टयार्ड है, सब लोग इधर है, आप जितना दम उतना गाओ एंड यू नो यू विल गेट योर फैन, यू विल गेट योर ऑडियंस, तो इट्स अ रियली गुड प्लेटफॉर्म। ओके, कितना एंजॉय करते हैं आप लाइव ऑडियंस से रूबरू होना और एक कहीं कमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं आप और बात टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है कि एक स्टूडियो में गाना और एक लाइव में गाना। तो लाइव में जो एनर्जी मिलती है, जो इमोशन, जो लव, जो प्यार मोहब्बत मिलता है, एनर्जी सुपर्ब। ओके, मामे जी, मामे साहब, खान साहब, हाउ यू डू सी योर जर्नी? किस तरह से देखते हैं अपने इस पूरे सफर को, फिल्मी सफर को, जिस मकाम पे आज आप यहाँ हैं? आलम ये है कि लोग आपको बुलाते हैं कि प्लीज आइए और हिस्सा बनिए बम्बई जैसे शहर का। जी। मैं ये देखता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ फोक, मेरे उस्तादों की वजह से मैं हूँ, मेरे पीर फकीर औलिया हूँ, देवी देवताओं की वजह से मैं इधर आज हूँ, मेरे रियाज की वजह से हूँ, मेरे भाइयों की वजह से हूँ, ये जमील खान साहब है, ये कैनी है, अमोल, इनकी वजह से मैं आज इधर हूँ। तो सारा क्रेडिट जो मैं है अपने म्यूज़िक को देता हूँ, अपने वालिद साहब को देता हूँ, उनकी वजह से, और मेरी ऑडियंस को देता हूँ कि वो लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मुझे इतना समझने की, मेरे संगीत को सुनने की कोशिश करती है और अच्छा रेस्पॉन्स देती है। थैंक्स। ओके, एल्बम की अगर मैं बात करूँ, फिर मैं आपकी एल्बम पे आ रहा हूँ, कितने ट्रैक होंगे और कौन सा आपका बहुत पसंदीदा है? देखिए, मेरा हर ट्रैक पसंदीदा और हमारे सबको अच्छा लगता है, सारे ट्रैक अच्छे हैं। उसमें मैंने 3 फोक डाले हैं, 3 सूफी है, कृष्णा भजन है, तो मैं बस यही कहूँगा कृष्णा भजन इज़ माय फेवरेट। ओके, और क्या चल रहा है ऑन बॉलीवुड के लिए? कुछ कर रहे हैं, कुछ किया है? बॉलीवुड के लिए इंशाल्लाह मैंने 2-3 फिल्में की है। मैंने ऑलरेडी लक बाय चांस, नो वन की जैसी का आई एम, एंड मैंने कोक स्टूडियो में 2 भी चौधरी हिट दिया मैंने, जो बालिका वधू का टाइटल सॉन्ग है, एंड बद्री बद्री एज वेल, कुछ एमटी रोडीज़ का भी किया और काफ़ी सारे मतलब किया, और अभी भी कुछ आने वाले हैं, इंशाल्लाह आएंगे। आने वालों के बारे में जानना मैं बस अभी देखो इंशाल्लाह आएंगे जरूर। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वैसे तो बॉलीवुड के अंदर हमने सूफी सॉन्ग बहुत कम देखे हैं जी, बट जब भी सूफी सॉन्ग किसी मूवी के अंदर आया तो बहुत उसकी सराहना मिली और हिट होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मतलब मैं बस ये कहता हूँ, सूफी है चाहे फोक है, यू नो जो भी है, दिल से गाओ, उसमें जो एहसास है, आई मीन मैं ये नहीं कहूँगा कि हर म्यूज़िक में एहसास है, हर म्यूज़िक में वो थिंकिंग वो स्पिरिचुअल है, बट जो सूफी में थोड़ा है तो अलग रूह को लगने वाला म्यूजिक, जिसको बोलते हैं रूह को लगने वाला, पाक म्यूजिक, साफ म्यूजिक, इस तरह से। तो बस ये है कि दिल से गाते हैं यार, बस दिल से गाते तो दिल को लग जाता है। खान साहब, किसे टर्निंग सही कह रहा ना? क्या बात है, किसे टर्निंग पॉइंट समझते हैं आप? किस गाने को या किस संगीत, किस? देखिए, मेरा टर्निंग पॉइंट तो यही है फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आई बोर्न इन मांगनियार कम्युनिटी, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मांगनियास जो हैं उनके पास 14-15 पीढ़ी से वो म्यूज़िक गाते आ रहे हैं,
दे हैव म्यूजिक सिंस 14-15 जनरेशंस। ये मेरा टर्निंग पॉइंट फर्स्ट ये था, और दूसरा मेरे वालिद साहब उस्ताद राणा खान साहब, उस घराने में मैं जन्मा। और फिर बाकी सारे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट है। चौधरी भी मेरा टर्निंग पॉइंट, रियली थैंक्स कोक स्टूडियो, यू नो, MTV इंडीज़ वगैरह, एंड अमित त्रिवेदी, रियली थैंक्स कि उन्होंने मुझे अपने इस गाने के लिए उन्होंने मुझे चुना। एंड दैट वाज आल्सो टर्निंग पॉइंट था। और बस बहुत सारे आई मीन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई मीन अगर कुछ लाइनें गुनगुना दें आप सब मिलके, आपका पूरा ग्रुप मौजूद है। जी बिल्कुल। आवनी पधारो मारे देश देश रे, आवनी पधारो मारे देश, हो किसरिया बालम हो जुड़ी ना डोला, आवनी पधारो आवनी पधारो मारे देश देश रे, आवनी पधारो मारे देश। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पे चलो तुमसे वो कहेंगे, निजाम क्या है हमेशा वो रहेंगे। Good evening, people. कैसी थी वो नजरें, कैसी थी वो आरज़ू, क्या कमी थी उसमें, बख्शी थी जो तुमने, दबे दबे कदमों से वो करने लगी इज़हार वो, जहाँ पे थी करने लगी बात वो। कुछ ना कुछ तो जरूरी है जिसकी पर्दादारी है। Let's all clap. Thank you. So we know that so good.